नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। हमारे साथ भाजपा के प्रखर प्रवक्ता जो है डॉक्टर रामसागर जी मौजूद हैं। डॉक्टर रामसागर जी, जेडीयू जो है एआईएम के 5 विधायकों से नीतीश कुमार जी मिले हैं और अब एक कयास लगाया जा रहा है कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो एआईएम को लेकर आप लोग बहुत ही कहते हैं कि एक कड़ा स्टैंड रखते हैं कि वो देशद्रोही हैं या वो समाज में या देश में अशांति कायम करना चाहती हैं। तो फिर आपके गठबंधन के नीतीश कुमार जी हैं और संभावना जताई जा रही है कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। नहीं, हम लोग किसी व्यक्ति के नहीं, लेकिन व्यक्तियों के कार्यों का और उनके वक्तव्यों के आलोचक रहे हैं। जिस तरह से ओवैसी बात को रखते हैं उसके हम लोग आलोचक हैं, उसके कार्यों के आलोचक हैं। लेकिन अगर उनके लोग नीतीश कुमार जी से मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र के कामों को लेकर के मिला था, तो जो डबल इंजन की सरकार है, जो डबल रफ्तार से विकास के कार्यों को कर रही है, उनसे प्रभावित होकर करके अगर कोई व्यक्ति मिलता है, एमएलए मिलता है, चाहे वो ओवैसी जी के पार्टी का ही हो, अगर हमारे सिद्धांतों को, हमारे कार्यों को सराहना करता है तो अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर रामसागर जी, ये तो रही कि एआईएम के लोग जो है अब शामिल हो जाएंगे, तो क्या आपको कोई बीजेपी को आपत्ति है अगर वो जेडीयू में शामिल होते हैं? तो नहीं, शामिल होते हैं, हमारे कार्यों को, हमारे सिद्धांतों को मानने वाले लोग होते हैं। क्योंकि हम लोग एक पक्ष में हैं, 4 पार्टियां, अगर उसको वो बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कार्यों को, हमारे कामों से प्रभावित होकर के जो गठबंधन की सरकार है, तो हमें क्या ऑब्जेक्शन होगा? अच्छा, ठीक है। लगातार जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं, रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ, उसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया और आपके एक शमसी साहब को भी गोली मार दी गई। तो क्या लग रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है, कानून का राज स्थापित नहीं हो पा रहा है? बीजेपी के भी नेता लगातार ये कहते रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कहीं न कहीं शर्मराई हुई है। चाहे वो खुद प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी हों, जिन्होंने कहा कि राज्य में अपराधी जो है अब लगातार अब क्राइम करते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की पकड़, यानी डायरेक्टली कहें तो नीतीश कुमार की पकड़ अपराधियों पर कमजोर होती जा रही है। नहीं, हमारे जो अध्यक्ष जी कहे थे, एक पार्टिकुलर केस को लेकर के कहे थे और उस पर एक्शन भी हुआ, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। और जहाँ तक शमसी जी का बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ करके लाया गया, कार्रवाई होती है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार से ये बात भी चल रही थी क्राइम को लेकर के कि गृह मंत्रालय जो है उस पर बीजेपी की नज़र है। लगातार संजय पासवान जी जो आपके एमएलसी हैं, काफ़ी प्रभावशाली नेता हैं, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हैंडल ना कर पा रहे हैं। और ये मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी जो है गृह मंत्रालय को अपने पाले में करना चाहती है। नहीं, पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा आया नहीं है। अब हो सकता है किसी का व्यक्तिगत वो विचार हो, अलग विषय है, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ वैसा नहीं। तो डॉक्टर रामसागर जी हमारे साथ मौजूद थे। लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी जो है वो गृह मंत्रालय अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन कहा ये पार्टी लाइन नहीं है। अगर संजय पासवान ने या किसी और नेता ने अगर बयान दिया है तो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन ये पार्टी लाइन नहीं है। सरकार अच्छे ढंग से चल रही है और शमसी पे जो भाजपा के नेता थे जिनको गोली मारे गए, उन पर कहना है कि उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और राज्य में जो है कानून व्यवस्था कायम है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे भारत लाइव। आप पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।